नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि 1 फरवरी 2024 से सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन हो रहे हैं। 15 फरवरी 2024 अंतिम तिथि तय है, लेकिन यदि आवेदन की बात किया जाए तो अब तक मात्र 5,500 6,000 आवेदन ही ऐसे हैं जिसे स्वीकृत कर दिया गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा। जबकि पूरे ऑनलाइन आवेदन की बात किया जाए तो लगभग 30,000 से 35,000 आवेदन हुए हैं, लेकिन उसमें से मात्र 5-6 हज़ार ही आवेदन ऐसे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन हुए, सही पाए गए और उसे स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन अन्य जो आवेदन हैं, उन आवेदनों को सिर्फ ऑनलाइन करके छोड़ दिया गया है। ऑफलाइन मोड में जो आवेदन होने थे प्रपत्र क, ख, ग, घ, अंग भर करके विभिन्न माध्यमों से भाया प्रधानाध्यापक, भाया बीईओ के द्वारा जो है और बीपीओ के पास जाना था, वो कार्य नहीं हो पाए हैं। तो कुल मिलाकर के आवेदन यदि सही मायने में कहा जाए तो सिर्फ 5,500 6,000 ही हुए हैं। लेकिन एडमिट कार्ड अब तक किसी का जारी नहीं हुआ है। अब मात्र 3 दिन शेष हैं, अब तक तिथि बढ़ाई जाएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही आप सभी को ज्ञात है, मान्यवर हमारे गुरुजन, कि आज 12 फरवरी 2024 को फ्लोर टेस्ट होने हैं और जिसको लेकर के हलचलें तेज है, आप सभी को ज्ञात है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, सभी जो है आरजेडी हो, सभी अपने-अपने विधायकों को कहीं होटलों में, कहीं अपने आवास पर, तो कहीं और जो है उन्हें कैद करके रखे हैं। कैद ही माना जा सकता है, क्योंकि सभी को डर है, किसी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। इस सभी पार्टियों की तरफ से मुँह मांगे ऑफर किए जा रहे हैं। तो कब किसर जो है लुढ़क जाएगा, जब माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की ही गारंटी नहीं है कि कब किधर लुढ़केंगे, तो बेचारे विधायकों की क्या गारंटी है। तो सभी जो है खूंटे में बांध करके रखे हैं। आज सभी को जो है निकाला जाएगा और सभी विधानसभा में जाएंगे और अपना मत प्रस्तुत करेंगे। तो उसके बाद पता चल जाएगा कि फ्लोर टेस्ट में किसका फ्लोर मजबूत रहा और किसका भरभरा करके गिर गया फ्लोर, वो धंस गए। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन मूल रूप से हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि जो सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन हो रहे हैं और जिन नीति नियमों के तहत आवेदन किए जा रहे हैं या क्षमता परीक्षा लिए जाने की बात कही जा रही है, उसके विरोध में लगातार हमारा नियोजित शिक्षक गुरुजन जो है वे आंदोलनरत हैं और उनके आंदोलनों को दबाने हेतु नाना प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं माननीय एससीएस के पाठक के द्वारा। आपने देखा 5 फरवरी 2024 को जो प्रतियां जलाई गई, उसमें जो भी वहां पे मौजूद जो भी हमारे शिक्षकगण गुरुजन शिक्षक शिक्षिकाएं थे, उन्हें पहचान करके उन पे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसके बाद भी नहीं माने हमारे गुरुजन, जिला स्तर पर जो बैठकें होनी थी हुई। उसके बाद मसाल जुलूस के लिए विधिवत तैयारी किया गया और मसाल जुलूस का जो रौद्र रूप आपको देखने को मिला, शायद ही आप अपने जीवन में कभी ऐसा देखे होंगे कि एक साथ बिहार के सभी 38 जिलों में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के महिला और पुरुष सभी सड़कों पर जो है वे मसाल लेकर के और किसी अधिकारी, किसी नेता, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो है नारेबाजी कर रहे हों अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अब जो है आज अंतिम घड़ी है। आज ही के दिन कल 13 फरवरी 2024 को होने वाले विधानसभा घेराव हेतु पूर्ण तैयारी कर लेनी है। फोटो भी वीडियो भी आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है वहां तैयारी हो रही है। गर्दनी बाग में विधानसभा घेराव करने हेतु शिक्षकों को वहां पे जाना है, ठहरना है और तय कार्यक्रम के आधार पर पूरे न्याय संगत तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से शिक्षक होने का परिचय देते हुए समाज का आदर्श है, समाज का आईना है, इसका ख्याल रखते हुए और जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जाएंगे, विधानसभा का घेराव किया जाएगा। भले ही जो है ऑपोजिशन से लाठी डंडे बरसाए जाए या फिर कोई दमनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, जिस प्रकार से हमारे भारत के किसानों के साथ केंद्र सरकार कर रही है। आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार जो है किसान न पहुंचे दिल्ली, इस हेतु जिस रास्ते से उन्हें आना है किले ठोकी जा रही है। वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके गांवों में जाकर के दहशत का माहौल उत्पन्न कर रही है, खौफनाक जो है उन्हें निर्देशित कर रही है कि उनके साथ क्या-क्या कार्रवाइयां हो सकती है यदि वे किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए तो। और जबकि दूसरी तरफ आपने देखा कि माननीय मोदी जी वाहवाही लूट रहे हैं इस बात को लेकर के कि किसानों के नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उन्होंने भारत रत्न देकर के पूरे भारतवर्ष के किसानों को सम्मानित किया है। तो किसी एक व्यक्ति को भारत रत्न देने से पूरे भारत के किसानों का पेट नहीं भर जाएगा, उनका अनाज जो उत्पादन होता है उसका उचित रेट तो नहीं मिल जाएगा। यदि किसानों का सम्मान ही आप करते हैं तो उनकी मांगों को रखने के लिए जो वे आंदोलन कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से, तो उसका आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार से दमनात्मक और दंडात्मक उन पर कार्रवाइयां कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। तो गुरुजनों, यह जो आप देख पा रहे हैं सारे माहौल उत्पन्न है पूरे बिहार से लेकर के भारत तक, आम जनमानस को अपनी बातों को रखने हेतु उन्हें किस प्रकार से दंडित किया जा रहा है, चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे वो किसान बंधु हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, चाहे आम बेरोजगार अभ्यर्थी हो, जिस प्रकार से रेलवे भर्ती में कम सीटें देने के विरोध में जो है आंदोलनरत थे, उन पे किस प्रकार से दमनात्मक दंडात्मक कार्रवाइयां हुई। टीआरई 1 टीआरई 2 के सबमिट रिजल्ट हेतु जिन्होंने आंदोलन किया उन पर किस प्रकार से दबिशें बनाई गई और उन्हें दुबकने पर मजबूर कर दिया गया। तो ये सारे हालात आप देख पा रहे हैं। इसी बीच जो है माननीय एससीएस के पाठक का मोस्ट अर्जेंट लेटर जारी कर दिया गया है।
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ये लेटर निर्गत कर दिए गए हैं। अब इस लेटर के माध्यम से आज दिनांक 12 फरवरी 2024 और दिनांक 13 फरवरी 2024 दोनों दिन बिहार के प्रत्येक विद्यालय जांच होने चाहिए, चाहे वो नवसृजित हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, मध्य हो, उच्च माध्यमिक हो, सभी विद्यालय, एक भी विद्यालय छूटने नहीं चाहिए, ऐसा सख्त निर्देश प्राप्त है। यदि कहीं कोई विद्यालय छूट जाता है तो डायरेक्ट कार्रवाई किस पे होगा? बीईओ पर। एसीएस करेंगे, डीपीओ डीईओ पर, उन लोग करेंगे बीईओ पर, क्योंकि मुख्य रूप से जो है जांच की जिम्मेदारी बीईओ को ही आपका आउटसोर्सिंग एजेंसी से भी बीपीएम, डीपीएम, बीआरपी बहाल किए गए हैं। प्रखंड स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अन्य जो है सहयोगी हैं बीआरसी में, तो सभी को जो है फील्ड में निकल करके और उनको अलग अलग क्षेत्र बांटे जाएंगे और उन्हें जो है 12 फरवरी 2024 को भी बिहार के सभी विद्यालयों को जांच कर लेनी है और पुनः फिर 13 फरवरी 2024 को भी बिहार के सभी विद्यालयों की जांच करनी है। यदि वो जांच नहीं कर पाते हैं और अटेंडम उस विद्यालय में डीपीओ या डीओ पहुंच गए या अन्य कोई आला अधिकारी पहुंच गया जहां पे जांच हुई ही नहीं है, तो फिर कार्रवाइयां हो जाएंगी। लेकिन यदि जांच किए हुए विद्यालय में पहुंचते हैं तो कार्रवाइयां नहीं होगी। अब धरातल पर यह कितना जो है आदेश लागू हो पाता है, क्योंकि बिहार के सभी एक विद्यालय को जांच कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतना मैन पावर शिक्षा विभाग के पास है नहीं कि सभी विद्यालयों को जांचा जाए। हाँ, जांच का रिपोर्ट भले ही भेज दिया जाएगा, क्योंकि जांच का रिपोर्ट जो है शाम को वीसी जब होगी उसमें उनको रिपोर्ट देने हैं तो रिपोर्ट चले जाएंगे, लेकिन जांच कर पाना धरातल स्तर पर जो है संभव नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि उन विद्यालयों में जहां बीआरसी के जो बीईओ हैं या बीपीएम हैं या बीआरपी हैं या फिर जिला स्तर के जो डीईओ हैं, डीपीओ हैं या डीपीएम हैं, यदि वो पहुंचते हैं और उन विद्यालयों के कुछ नियोजित शिक्षक गुरुजन जो हैं वो यदि अनुपस्थित पाए जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि 2020 में भी यही हालात देखने को आपको मिले थे। उसमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम रूप से कार्रवाइयां यही हुई थी कि जिस दिन आप अनुपस्थित थे उस दिन का आपका वेतन स्थगित कर दिया गया था, नहीं दिया गया था, काट लिए गए थे। यही पुनः आपको देखने को मिलेंगे, आपका जो है पेमेंट उस दिन का नहीं मिलेगा और कोई दमनात्मक दंडात्मक कानूनी कार्रवाई जो है नहीं कर सकता है, एसीएस हो या फिर कोई भी हो। साथ ही चूंकि चुनावी दौर है, लोकसभा का चुनाव होने हैं और लोकसभा का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही नियोजितों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने तो क्षमता परीक्षा लिए जाने की इतने अर्जेंटली जो है आवश्यकता पड़ी, जबकि पिछले 5 वर्षों से लगातार मांग की जा रही थी, कान पर जो है जू नहीं रेंग रहा था। साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी प्लानिंग लोकसभा से पूर्व जो है इसीलिए किया गया कि जो है जो छवि धूमिल हुई है, जो उनका जो कद बौनापन हुआ है उस कद को ऊंच किया जाए, धूमिल छवि को फिर से जो है स्वच्छ किया जाए। तो इस हेतु ये सारे चल रहे हैं। तो चूंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं, तो आप सभी नियोजित शिक्षकों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। यदि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के माध्यम से यदि कोई कार्रवाई होती भी है तो बिहार सरकार उन सभी कार्रवाइयों को माफ करते हुए आप सभी को वो कार्रवाई वापस ले लेगी, ये भी तय है। इसलिए डरना नहीं है बल्कि डटे रहना है। आपका जो सुनियोजित जो कार्यक्रम है उस तय कार्यक्रम के आधार पर आप जो है अब अंतिम मुहाने पर हैं। अब बस मंजिल का द्वार खुलने ही वाला है और आप मंजिल में प्रवेश पाने वाले हैं। तो मंजिल का द्वार पर पहुंच करके और पीछे लौट जाना, यह जो है पीछे का जो भी 5 वर्षों से आपका संघर्ष है, मेहनत है, वो सभी पर पानी फिर जाएगा। इसलिए चाहे जो भी हो अब डटे रहना है। देखते हैं, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इन्हीं नारों के साथ जो है तय कार्यक्रम के अनुसार 13 फरवरी 2024 को पटना के लिए कुछ करना है और पूरे पटना को पाट देना है, पूरे पटना को छावनी में तब्दील कर देना है, ताकि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के कलेजे पर इस प्रकार सांप लौटे कि वह छटपटाने लगे और आपकी मांगों को अगले ही दिन मानते हुए जनता परीक्षा हेतु आवेदन का तिथि विस्तारित करे और जनता परीक्षा इस प्रकार से लिए जाए कि आप सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए, हम पे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।